भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री किरण श्रीकारी देवपुरी की चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट विक्षण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति षष्ठम पट्टाचार्य एवं दीक्षा गुरुवर समाधिस्थाचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की, अहिंसा परमो धर्म की। प्रमाण तक जो लेकर जाए उसे नय कहते हैं। नयति इति नया। उस नय में भेद करते हुए द्रव्यायार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के भेद से दो प्रकार के भेद की। द्रव्यम एव अर्थः यस्य असौ स द्रव्यार्थिकः। द्रव्य ही प्रयोजन है जिसका, वह द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय प्रयोजन है जिसका, वह पर्यायार्थिक नय है। उसमें भी नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये तीन तो द्रव्यार्थिक नय के भेद हो गए जो स्थूल अंतर पदार्थों के बीच में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। किंतु ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय क्रम से एक दूसरे से सूक्ष्मतम होते चले जाते हैं, जो पर्याय की सूक्ष्मता को विषय करने वाले हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमने मात्र संकल्प किया है किसी कार्य को करने का, उसे जैनाचार्य नैगम नय कहते हैं। तत्संबंधी पदार्थों का संग्रह करना, उसकी जाति के विरोध किए बिना, वह संग्रह नय कहलाता है। और उस संग्रह से व्यवस्थित किए गए पदार्थों को विशेष रूप से भेद करते हुए पृथक कर देना, वह कहलाता है व्यवहार नय। जैसे जीव अजीव संग्रह कर लिया, अब देव नारकी आदि के जीव की पर्याय है, घटपट आदि के अजीव की पर्याय आदि आदि। इस प्रकार से जो भेद करके कथन कर रहे हैं वो क्या कहला गया? आपका व्यवहार नय कहला गया। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। आज हम ऋजुसूत्र नय की ओर चलते हैं, जो पर्यायार्थिक नय का प्रथम भेद है और स्वाभाविक रूप से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से तो सूक्ष्म होगा, ठीक है ना? लेकिन पर्यायार्थिक नय में सबसे स्थूल मतलब बड़ा, जो बड़े को विषय करने वाला है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से तुलना करेंगे तो सूक्ष्म हो जाएगा, लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से स्थूल विषय करना है। ऋजु प्रगुणम सूत्रयति तंत्रयति इति ऋजु सूत्र। ठीक है ना? ऋजु का अर्थ होता है प्रगुण। प्रगुण का मतलब सरल। प्रगुण का मतलब क्या हुआ? सरल हुआ। तो जो सरल को विषय करने वाला है, सरल को जोड़ने वाला है, तंत्रयति मतलब जोड़ने वाला है, उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। पूर्वापरांश त्रिकाल विषयान अतिशय्य वर्तमान काल विषयान आदत्ते। ठीक है ना? आयतः भी हो सकता है, ठीक है ना? विषयाम आदः भी हो सकता है, 2-3 पार्ट में। अतीता नागतियोर विनष्ट अनुत्पन्नत्वेन व्यवहारा भवा। एक लाइन में बड़ा प्योर दे दिया बिल्कुल कि पूर्व परांश, पूर्व का मतलब पहले हो चुकी है, अपरांश जो आगे होंगी, और ऐसे त्रिकाल विषयों को अनतिशय्य यानी छोड़कर, उनका कोई विशेष महत्व ना रखते हुए, वर्तमान काल विषयान आदत्ते, जो वर्तमान काल को ही विषय करने वाला है। जब घर से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, घर छोड़ दिया है, तभी दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना? अतीत अनागत विषय क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अतीत जो है वो विनष्ट हो चुका है, और जो अनागत है वो अनुत्पन्न है। ठीक है ना? अतीत क्या हो गया है? नष्ट हो गया है, और अनागत अभी तक के उत्पन्न ही नहीं हुआ है। इसलिए
वह उससे व्यवहार का अभाव हो जाएगा। व्यवहार किससे चलने वाला है बोलिए? वर्तमान से चलने वाला है। अतीत में मैंने आपके लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया, वो स्मृति मात्र है, लेकिन जो अभी करोगे वही काम का है। अभी यहाँ सामने वाला व्यक्ति मरता हुआ पड़ा हुआ है। अरे पहले हमने बहुत पैर दबाए तुम्हारे, अरे पहले तो हमने इसकी बहुत सेवा करी है, अरे पहले तो हमने इसका ऐसा किया है। भैया अभी उसको धक्का मार थोड़ा सा, नहीं तो मर जाएगा अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में व्यवहार ही काम करने वाला है, अतीत अनागत ये हमारे काम आने वाले। हाँ, अतीत से ली हुई सीख आपके काम जरूर आ जाएगी। अक्सर क्या होता है माता जी, जैसे भरतेश्वरी जी के पिताजी थे, अभी ये नेमी के पिताजी एक्सपायर हुए, तो इनके घर अपन नमी नेमी, जो भी नेमी ना मोटा गांव दुकाने से, आपके पिताजी नहीं कह रहे, तो जैसे अपन उनको सुनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वहां पर जो आसपास लोग बैठे हुए, पहले तो महाराज जी बहुत आड़ देते थे ये, अरे भैया ये बताने की आवश्यकता नहीं, एवरीबॉडी नोज कि अभी ये बुढ़ापे में नहीं कर पा रहे, पहले तो धर्म किया ही होगा। पर इतने कीमती संबोधन के समय को किसमें याद करते हैं? पूर्व की स्मृतियों में याद करने में लगा देते हैं पहले ऐसा, और फिर उनको रुलाते हैं और उल्टा, जैसे वो जिनको दादाजी की आंखों में नहीं दिखाई देता, धुलजी भाई गरोड़िया है क्या, गोरा, हाँ, तो प्रदीप के सामने, तो वो उनके यहाँ क्या स्थिति है बेचारे, एक तो उनको दिखता नहीं, ठीक है, धर्मात्मा तो रहे हैं बहुत, उन्होंने सेवा करी सब कुछ किया, आवाज कम होती चली गई, रोशनी खत्म हो। अपन जैसे उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं कभी और उनको थोड़ा संबोधन करते हैं, अच्छा ढांढस बनाते हैं, उनको मजबूत करते हैं, तो अगल बगल जो खड़े हैं, महाराज जी पहले तो गणा करता था, गणा चौका करता था, अरे भैया क्या करता था वो पास्ट है, क्या कर पाएंगे वो फ्यूचर है। पास्ट नष्ट हो चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है, अभी हाथ में क्या है, वर्तमान है। मैं कितनी बार आप लोग से डूंगरपुर में कहा होगा कक्षा में कि देखना भविष्य को है, क्या करना है, अतीत को सिर्फ क्या करना है आपको, अतीत से सीखना है, भविष्य को देखना है, लेकिन चलना कहां पर है, हाँ, भविष्य की तरफ देखो, अतीत से सीखो और वर्तमान में चलो, आप बहुत लंबे निकल जाओगे, क्योंकि वर्तमान में चलने वाला ही व्यक्ति बहुत वर्तमान बनने तक की यात्रा कर पाता है। अदरवाइज आप भविष्य के सपने बुनते बैठे रहो, अतीत की स्मृतियों में खोए रहो, तो आपका वर्तमान आपके हाथ से क्या हो जाए, मैं कल करूंगा, वो पुरानी कहावत है ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होत है बहुरी करेगा कब। कि जो कल करने योग्य सोच रहे थे वो भैया आज ही कर लो, जो आज करने योग्य सोच रहे हो वो अभी कर लो, क्योंकि आप कल अच्छे काम की बात चल रही है, ठीक है ना, बुरे काम की नहीं चल रही। बुरे काम को तो उल्टा कर दो, है आज अभी करे सो काल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना है अभी परसों। ये पाप में विचार करना और धर्म में क्या विचार करना, काल करे सो। अब जाप करना है, अच्छे विशेष दिन है, अपन देवी देवताओं की दृष्टि से माने नहीं माने, लेकिन इतना तो मानते हैं कि वर्तमान समय में ये जो 9 दिन का समय है, उस समय देवी देवता जागृत अवस्था में रहते हैं, विशेष रूप से उनका धरती पर आवागमन रहता है, जो कि विशेष आराधनाएं हिंदू आदि धर्मों के लोग सभी करते ही करते हैं, अपने अभी बहुत से लोग शासन देवी देवताओं की आराधना करते रहते हैं, तो इसमें जागृत अवस्था मतलब काफी उनका आवागमन वगैरह रहता है। ऐसे समयों में जाप ध्यान विशेष रूप से फलदायी हुआ करते हैं, विशेष रूप से। अब अभी आज पहले दिन तो है, कल से कर लेंगे। आप कल करते रहोगे तो नदी का पानी कल करता कब कहाँ निकल जाता है पता चलता है क्या। मैं उदाहरण देता हूँ ना आपको समय सार की गाथा का, जो वेदति वेदिज्यति समये समये विनश्यति उभयम तम जान को दृढ़ाणी उभय मविड कंखधि कदावी। वेदना का भाव, वेदना करने वाले की पर्याय, और जिस पदार्थ का वेदन किया जा रहा है उसकी पर्याय, ये सारी क्षणवर्ती पर्याय है, सब नष्ट होने वाली है। अभी जिस भूख का विचार अभी कर रहे हो, अगले पल वो भूख पृथक परिणामों के
के साथ होगी। जिस पदार्थ को देखकर राग उत्पन्न हुआ था, अगले क्षण उस पदार्थ का स्वरूप नहीं, रूप बदल जाएगा। लेकिन चूंकि स्थूल पर्याय सूक्ष्म पर्याय होती हैं और वो हमारे पकड़ में नहीं आती, इसलिए हमको ज्ञात नहीं हो पाता है। लेकिन पदार्थ का परिणमन प्रतीक समय बदल रहा है, इसीलिए ऋजु सूत्र अधिक नए हमारे सामने रखे हैं कि जो पदार्थों के स्थूल की जगह सूक्ष्म परिणमन को पकड़ सके। ठीक है ना? चलिए, तच्च वर्तमानम समय मात्रम, वह भी वर्तमान का समय मात्र है। ठीक है ना? उसके बाद तद विषय पर्याय मात्र बाह्यम ऋजु सूत्र, बाह्य ग्राह्यम, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ग्राह्यम ऋजु सूत्रम, कह रहे उस वर्तमान समय मात्र को विषय करने वाला जो है वो क्या कहलाएगा? ऋजु सूत्र। लेकिन ऋजु सूत्र में अभी वो दिल्ली पहुंचा नहीं है, लेकिन घर से दिल्ली के लिए निकल गया। नैगम में क्या हुआ था? हम दिल्ली जा रहे हैं। संग्रह में क्या हुआ था? टिकट खरीद ली, सूटकेस तैयार कर लिया, ये संग्रह हो गया। ठीक है ना? अब घर से बिल्कुल पैकिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, अब चलने की तैयारी। कहाँ जा रहे हैं? अब फाइनली हम दिल्ली जा रहे हैं। अभी तो 4 दिन पहले भी सामान इकट्ठा कर लेते हैं, वो संग्रह लेने आएगा। व्यवहार में क्या हो जाएगा? अब बिल्कुल चलने को तैयार हो गए। जब घर से ही निकल गए, अब ऋजु वर्तमान समय को ग्रहण कर। लेकिन वर्तमान समय में भी कई भेद हो जाएंगे। अब ट्रेन में बैठने का अलग हो जाएगा, जब बिल्कुल दिल्ली के गेट पे पहुंच रहे हो तब अलग, जब बिल्कुल दिल्ली के पैर रख दोगे तब कहेगा एवं भूत नए। ये चारों वर्तमान समय को विषय करने वाले हैं। क्या कहा? चारों वर्तमान ऋजु सूत्र नए, शब्द नए तो हालांकि लिंग आदि की अपेक्षा से है, पर ऋजु सूत्र समभिरूढ़ और एवं भूत, ये तीनों नए तो बिल्कुल वर्तमान को करने वाले, पर एक बिल्कुल अभिमुख होने पर, एक उस तरफ गमन करने पर, एक मार्ग पर होने पर। ऋजु सूत्र नए उस दिशा में गमन करने पर काम कर रहा है, मार्ग पर काम कर रहा है समभिरूढ़ नए, और मंजिल पर पहुंचने काम कर रहा है वो कौन सा नए? एवं। ये उदाहरण अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना कि मार्गाभिमुख है वह कहला गया ऋजु सूत्र नए, मार्गारूढ़ है, क्या कहा? मार्ग आरूढ़ है वह कहला गया समभिरूढ़ नए, और मार्ग पूर्ण हो चुका है वह है एवं भूत नए। मार्गाभिमुख, मार्गारूढ़ और मार्ग की पूर्णता, ये तीनों नए हो गए। शब्द नए तो जैसे आप कह रहे ना, ये अभी वो कोई अपने माता जी नहीं बोल जाती मैं तो ऐसा करूंगा, लड़कियां भी बोल जाती मैं तो जाऊंगा। ये शब्द नए की दृष्टि से ये जो है वह व्यभिचार हो जाता है। शब्द नए कहता है कि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में कथन करिए, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में कथन करिए, और बाकी इसलिए विशेषता बताइए। ये संस्कृत भाषा ही है जहां लिंग आदि का कोई व्यभिचार नहीं होता है। बाकी अन्य भाषाओं में तो बस को भी जा रही है, ट्रक जा रहा है, अब क्या अंतर हो गया? बस जा रही है और ट्रक जा रहा है, वही पहिए उसके, वही बॉडी उसकी, फिर बस जा रही है और ट्रक जा रहा है, ऐसा अंतर क्यों करते? तो ये बड़े विचारणीय प्रश्न है। इंग्लिश में देखो कितने कितने अजीब अजीब से प्रश्न हैं। वो कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी ना, बहुत पुरानी, जब छोटे छोटे थे तो डायलॉग सुनते थे, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, है ना? जब जियो गो होता है तो डियो डो क्यों नहीं होता? डियो डो क्यों नहीं होता? जब डियो डू होता है, डियो टू होता है तो जियो, ये जल्दी समझ में आ गया आप खट से। जियो गो ही क्यों होता है, वो दूसरा वाला क्यों नहीं होता? तो ये बड़े अजीब और गरीब से प्रश्न है। लेकिन संस्कृत में सिस्टमेटिक व्याकरण चलती है बिल्कुल, एक भी कहीं मिस्टेक। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था, इफ यू आर सेइंग आई एम गोइंग, आप मैं जा रहा हूं, उसमें एम को उठा करके आगे रख दीजिए, एम आई गोइंग, तो प्रश्न हो गया मैं जा रहा हूं क्या, ऐसा हो जाएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में आप कहीं पर भी प्रश्नवाचक लगा दीजिए, कहीं पर भी, लेकिन जब उसका अर्थ विभक्ति रूप में करेंगे तो उसका अर्थ, इसीलिए तो संस्कृत को काव्य में लिखना बहुत सुंदर तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश को नहीं लिखा जा सकता। इंग्लिश में जरा सा सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस है, वो तुरंत जाकर के अफर्मेटिव बन जाता है।
तुरंत जाकर के वो क्वेश्चन रिलेटेड बन जाता है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं बन जाती है। लेकिन संस्कृत भाषा का नुकसान बिल्कुल, इसीलिए सुपर कंप्यूटर ने कौन सी लैंग्वेज को लिया? संस्कृत भाषा ही मूल भाषा के रूप में, कंप्यूटर की मूल भाषा की लिपि के रूप में प्रयोग होती है, क्योंकि उसकी व्याकरण निर्धारित है। क्या है उसकी व्याकरण? निर्धारित। आप देख लीजिए, आप इंग्लिश में भी आप जो वर्ड्स लिखते हैं तो डिक्शनरी वगैरह एक्सेप्ट करती है ना, तो आप लिख के देखिए ऋषि का जब अनातंकम, आप HRI लिखेंगे और HRU लिखेंगे तो वो ऋषि का लेगा, एक में री लेगा, एक में ऋषि का लेगा। कितना आप कभी टाइपिंग करके देख लेना, कभी टाइपिंग करके देखोगे तो आपको ज्ञात होगा, उसमें HRU डालेंगे तो ऋषि का आएगा, और उसमें HRI डालेंगे तो ह और नीचे रीम वाला होता है, रीम। इस तरीके से कितना मतलब प्रिसाइज्ड है, आप सोचिए, विचार करके देखिए। ये इसलिए संस्कृत भाषा पढ़ना बहुत, पढ़ने में भी आपको बताऊं, जब अपन लोग संस्कृत भाषा के पाठों का शुद्ध उच्चारण करते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मरंध्र कर्म निर्जरा का भी निमित्त है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का भी कारण। और सबसे बड़ी चीज, आपके वोकल जो स्केल है उसको मेंटेन करके आपकी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, ये इंक्रीमेंटेशन करने वाला है इस प्रकार से। इसलिए पाठ करते समय, और जितनी आपकी उस समय कमर सीधी रहेगी, जितना आपका शरीर का आसन वगैरह व्यवस्थित रहेगा, उतना ज्यादा ब्रह्मरंध्र पर इफेक्ट पड़ेगा। आप देख लीजिए, कुकर में जरा सा भी कुछ साइड वाइड में कुछ फंस जाए तो सीटी नहीं आती है। सीटी मतलब अपना ब्रह्मरंध्र, कुकर की सीटी और अपना ब्रह्मरंध्र एक सी चीज है। जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, पानी ज्यादा कम हुआ तो सीटी एक दिन संगीता की सीटी फंस गई चौके में। अब पांचों मेरे को कुकर पटकने की आवाज आई तो मैं क्या, मैंने ये हो क्या गया, मैंने क्या हो गया, सीटी नहीं आ रही, सीटी आ रही, सीटी आ रही। शांति लगे, एक बार कुकर खोल, कुकर खोलने के बाद रबर जो है उसको एक बार साफ करो। वही हुआ, उसने रबर सब साफ करी, थोड़ी सीटी को फूक फाक करके तैयार किया, उसके बाद उसकी सीटी आने लगी, दाल की शांति रहे। कई बार क्या होता है, अपन हड़बड़ी में काम करते हैं ना, तो होते होते काम भी अपने क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अभी जब चंदे में जमा रहे थे यहाँ पे, तो जैसे जैसे शाम का समय लेट हो जाता है, मच्छर वाला समय, उस समय कितना भी अच्छा जमाया चंदोबा होगा, वो कहीं ना कहीं से बिगड़ ही जाएगा। वो क्यों? हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, इसका। चलिए, ननु संव्यवहार लोपम लोप प्रमंगम इति चेत, प्रसंग होना चाहिए मेरे हमारे दीदी ने समझ गया, इसमें प्रमंग। प्रश्न उठा रहे हैं आप, इस तरह की बात कर रहे हो, उससे तो संव्यवहार जो है उसके तो लोप ही आ जाएगा, लोप का प्रसंग हो जाएगा। समाधान करते ना, बोलिए जल्दी। अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शनम क्रियते। अभी तो हमने यहाँ का नए का विषय मात्र दिखाया है। सर्व नए समूह साध्यो ही लोक संव्यवहार, ठीक है ना। लोक का जो व्यवहार है वो तो सभी नयों के समूह का कार्य है। एक ही बात में कई नयों से हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ऋजु सूत्र नय का यह प्रकरण पूर्ण हुआ। अब मुझे नहीं लगता है कि अपन अभी आज पूर्ण कर पाएंगे, इसलिए बाद में हम अपने हिसाब से करते रहेंगे। आप लोग भी एक बार टीका पढ़ के पूरा कर लेंगे, जल्दी खींचना है नहीं, हड़बड़ी में विषय छूट जाता है, कोई मतलब नहीं। ठीक, नमोस्तुते। स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल श्राद्ध भाव सुमित श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। नमो हरि।